हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। बहुत लंबे टाइम से कई लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी अलग अलग टॉपिक्स पर निबंध की कि मैं निबंध का प्रॉपर फॉर्मेट दूं और कंटेंट दूं, बताऊं आपको कि क्या क्या लिखना है। तो ये मैंने एक अंतरिक्ष में भारत का बढ़ता प्रभाव पर निबंध रेडी किया है। ये एक रेफरेंस निबंध है, मतलब जितना मेरे से हो सका मैंने डेटा कलेक्ट किया है और कोशिश किया है कि इसको अच्छा बनाऊं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये बेस्ट हो, आप लोगों का कुछ और भी बेस्ट हो सकता है। आप इधर उधर से जानकारी इकट्ठा करिए और उसको अच्छे से पिरोइए। जो फॉर्मेट मैंने बताया है पिछले वीडियोस में, उसे आप फॉलो करिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपना निबंध लिख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस निबंध में देखते हैं मैंने क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की हैं और फिर धीरे धीरे बीच में और बाकी चीज़ों को समझते रहेंगे। ये पूरा ऐसे का पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कोई भी ऐसे अगर आपको लिखना है तो उसमें 4 या 5 हेडिंग मैक्सिमम रखनी है, मिनिमम 4 और मैक्सिमम 5 या 6। मेरे हिसाब से 4 करेंगे ना तो सबसे बेस्ट है। 4 हेडिंग रखिए। पहले तो प्रस्तावना में बढ़िया सी प्रस्तावना लिखिए, फिर अगर उसके बारे में कुछ बताने की जरूरत है तो उसके बारे में बताइए, फिर उसके लाभ और नुकसान जरूर बताइए। सरकारी कदम अगर उसके लिए कोई उठाए गए हैं तो वो जरूर बताइए। और उसके बाद फिर उसके जो आगे की राय है या उस उन चुनौतियों को निपटने के लिए जो लाभ लाभ और हानि होते हैं, तो उनके बाद जो फिर उन हानियां जो हो रही हैं उनसे चुनौतियों से निपटने के लिए क्या क्या सुझाव हैं वो आप लिखिए। और उसके बाद फिर लास्ट में पूरा ऐसे जो आपने लिखा है उसका कंक्लूजन लिखिए। तो ये कुछ 4 से 5 पॉइंट में आप ऐसे लिखिए, ठीक है। एक प्रस्तावना, दूसरा अबाउट अगर उसके बारे में है कि वो क्या है, तीसरा उसके बेनिफिट और उसके मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट लिखिए। और उससे निपटने के लिए आगे की राय भी लिखिए कि आगे और क्या उसके लिए राय हो सकती है, ठीक है। सरकारी अगर कोई कदम उठाए गए हैं तो वो भी लिखिए और लास्ट में आप कंक्लूजन पे आइए। तो इस तरह से आप हर एक ऐसे का पॉइंट बना सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया हुआ कि आप अपना निबंध किसी कोट से भी शुरू कर सकते हैं या फिर किसी बहुत अच्छे वक्तव्य से शुरू कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ें ले ली हैं। कोट भी एक दिया हुआ है और एक बढ़िया सा वक्तव्य भी मैंने दिया हुआ है। आप अपने अनुसार इसे चेंज भी कर सकते हैं अगर आपके पास कोई अच्छी प्रस्तावना है। तो इस तरह से प्रस्तावना रहेगी। प्रस्तावना को मैं पढ़ देता हूँ। तोड़ दो यह क्षितिज, मैं भी देख लूं उस पार क्या है। जा रहे जिस पंथ से युग कल्प उसका छोर क्या है। सिंधु की निसीमिता पर लघु लहर का लाल कैसा। दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा। तो ये एक अंतरिक्ष से संबंधित अच्छा कोट हो सकता है मेरे हिसाब से, तो मैंने इसको यहाँ पर लिया हुआ है। और इसका रेफरेंस मैं बता दूं, ये मैंने दृष्टि की वेबसाइट लिया हुआ है, दृष्टि आईएएस, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। तो वहां से मैंने इसे लिया हुआ है। आप लोग भी अन्य वेबसाइट से भी बहुत सारे गूगल करके चेक कर सकते हैं और वहां से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ले सकते हैं। तो प्रस्तावना चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। ज़्यादा बात नहीं करूंगा, आगे धीरे धीरे मैं बताता रहूंगा। भारत ने जब अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो कई विकसित देशों ने इसका मजाक बनाया था, परंतु भारत ने अपने कम बजट में भी उच्च अंतरिक्ष तकनीक को हासिल करने में सफलता प्राप्त की और आज वह श्रेष्ठ अंतरिक्ष तकनीकों वाले देशों की कतार में शामिल है। भारत ने अपने दम पर सब कुछ विकसित किया और इस उभरते अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत का प्रभाव विश्व में कई गुना बढ़ा है। जो प्रस्तावना के बाद हमें शुरू करना होता है वो कुछ ऐसा शुरू करना होता है कि हम किसी भी टॉपिक पर जब निबंध लिखते हैं तो उसके बैकग्राउंड को लेते हुए फिर आगे आगे उसकी कैसी प्रगति हुई और उसके क्या क्या अचीवमेंट रहे और क्या क्या और आगे संभावनाएं हैं, उन सभी चीज़ों पर बात करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि निबंध का अर्थ ही है कि पूरी तरीके से अच्छे से बंधा हुआ, जिसमें आप सारी जानकारी समाहित कर दें। तो इसमें अंतरिक्ष में भारत का बढ़ता कद, तो भारत ने किस किस तरह से अपना कद बढ़ाया है, तो उस संबंध में उसकी यात्रा क्या रही है उसको देखते हैं। साइकिल व बैलगाड़ी से शुरू हुई हमारी अंतरिक्ष यात्रा मंगल और चांद तक पहुंच गई है।
आज भारत मानव को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है, लेकिन यह यात्रा इतनी आसान नहीं थी। साल 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, तब स्थिति इतनी करुण थी कि हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त अनाज भी नहीं था। अंतरिक्ष की कल्पना करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन कम साहस के साथ सभी चुनौतियों को स्वीकार कर आगे बढ़ते रहे। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत सन 1962 में हुई थी और भारत में आधुनिक अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। वर्तमान में इसरो दुनिया की 6 सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक है। वीडियो में आगे बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब भी आप अपना एसे लिखिए तो आप अपने एसे को एक रफली आपका दिमाग में चलना चाहिए कि मेरा एसे जो है वो कहाँ पर चल रहा है और मुझे बाकी का एसे पूरा करने के लिए अभी कितना जगह चाहिए या कितने पेजेस चाहिए। तो उस हिसाब से आप अपने एसे को लिखिए, क्योंकि ये जो मैंने एसे लिखा है ये सिर्फ 500 शब्दों में नहीं है। इसमें मैंने लगभग काफ़ी जानकारियाँ ऐसी रख दी हैं जिनको मतलब अलग करना या जिनको छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग इसको थोड़ा सा और व्यवहारिक तरीके से लिखें, और कुछ चीज़ें हैं जिनको आप छोटा कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं लेकिन इनमें से महत्वपूर्ण कुछ ये हैं, जैसे कि मैं आगे अभी बताऊंगा आपको कैसे। दूसरी चीज़, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब किया करिए। वीडियोज़ में जितने व्यूज़ आते हैं उस हिसाब से लाइक नहीं आते, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे वीडियोज़ को तभी मैं आगे वीडियोज़ बना पाऊँगा। और व्यूज़ की कोई बात नहीं है, क्योंकि व्यूज़ मुझे पता है इसमें 2500 तो कुल बच्चे ही हैं, तो मैं ऐसा कुछ व्यूज़ के लिए वीडियोज़ नहीं बना रहा। ये मुझे लगा कि क्यों ना मैं और लोगों की हेल्प करूं। मुझे अच्छा लगता है अगर कोई अप्रिसिएट करता है कि आप अच्छा बताते हैं या अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो वो है। अदरवाइज़ मुझे पता है कि 2500 लोग हैं, इसमें से कितने ही व्यूज़ आ जाएंगे, 1000 व्यूज़ आ जाएंगे, इसमें से कुछ बहुत कोई बहुत बड़ी वो नहीं मिलने वाली है। बट मेरा मतलब ये है कि आप जितने भी लोग देखते हैं एटलीस्ट लाइक किया करिए, ताकि मुझे ये पता चले कि इतने लोगों ने देखा तो इसको लाइक किया वीडियो को और कमेंट किया कुछ ना कुछ। उनसे बताइए मुझे कि आपको कैसा लगा और आगे आपको कौन से निबंध चाहिए वो भी मुझे लिखिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं। इसरो की स्थापना के बाद 1975 में भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया और उसके बाद अब तक अनेक मिशन भेजे हैं, जिनमें चंद्रयान, मंगलयान, नेविगेशन उपग्रह, आदित्य L1 आदि प्रमुख हैं। और आदित्य L1 तो हमने अभी हाल ही में भेजा है चंद्रयान 3 के बाद। इसरो ने, अब देखो मैंने यहाँ पर कई सारी चीज़ें को एक साथ इंक्लूड करने का ट्राई किया है। इसरो अब तक चांद पर 3 बार मिशन भेज चुका है। साल 2008 में चंद्रयान 1 लॉन्च किया। दुनिया का पहला मून मिशन था ये, जिसने चांद पर पानी की मौजूदगी का पता लगाया। इसके बाद 2019 में चंद्रयान 2 को भेजा, जो पूर्णतः सफल नहीं रहा। लैंडिंग के अंतिम क्षणों में इसका संपर्क जो है हमारे सेंटर से टूट गया था। फिर 14 जुलाई 2023 को तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 भेजा और इसके साथ ही चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया। तो ये बहुत गौरव का क्षण था और सब लोगों को पता है। तो आप ये पूरी इन्फॉर्मेशन को एक साथ भी कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने तीनों को अलग अलग लिखा है, तो आप एक साथ भी कंक्लूड कर सकते हैं। जनवरी 2020 में बेंगलुरु में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जैसे इसमें देखो 4 शब्द हो गए, इसे आप डायरेक्टली इसरो भी लिख सकते हैं। और अगर आपके पेजेस या आपका कंटेंट कम पड़ रहा है तो इस तरह से फुल फॉर्म भी इसका लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको 3.5 पेज, मैक्सिमम 4 पेज, जो दूर दूर लिखता है वो 4 पेज, नहीं तो 3.5 पेज में मुझे लगता है सबका हो जाना चाहिए। आपके 500 शब्द 3.5 पेज में हो जाते हैं, ठीक है। तो जनवरी 2020 को बेंगलुरु में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा मानवयुक्त गगनयान मिशन हेतु एक अर्धमानवीय महिला रोबोट व्योम मित्र को लॉन्च किया गया। और हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, देखो फिर से मैंने बोला, ने अपने पहले सौर मिशन आदित्य L1 का प्रक्षेपण भी किया है।
तो ये सारी उपलब्धियां हैं उसकी। इसके साथ ही भारत ने आने वाले समय में कई अन्य महत्वपूर्ण काम भी, ठीक है, प्लान कर रखे हैं, या अन्य महत्वपूर्ण मिशनों पर भी भारत काम कर रहा है। तो आइए अब बात कर लेते हैं भारत के आगामी अंतरिक्ष मिशनों पर। इसरो ने बहुत सारे मिशंस प्लान किए हैं आने वाले टाइम में, जिनमें से कुछ मिशन मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। आप अपनी जानकारी के अनुसार और भी इसमें कुछ सुधार कर सकते हैं। पहला, चंद्रयान 3 और आदित्य L1 की सफलता के बाद भारत आगामी मिशनों में मंगल और उसके बाद शुक्र भी प्लान कर रहा है, मंगल और शुक्र पर भी फिर से जाने के लिए। एक मिशन तो पूरी धरती के सुरक्षा के लिए भी है। अगले साल इसरो अंतरिक्ष में 3 भारतीयों को भेजने की तैयारी कर रहा है। इसमें 2 पुरुष और 1 महिला अंतरिक्ष यात्री होगी। इस मिशन को गगनयान नाम दिया गया है। आप सभी इससे परिचित भी होंगे। 3 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा अंतरिक्ष तक पहुंचने वाले पहले भारतीय थे, लेकिन वो रूस के सोयूज T11 यान से पहुंचे थे। और अब भारत खुद अपने दम पर अंतरिक्ष पर पहुंचने के लिए, मनुष्य को अंतरिक्ष तक पहुंचने के लिए प्लान कर रहा है। चांद, सूरज और मंगल ही नहीं, इसरो की नजर अब पृथ्वी से 6 करोड़ किलोमीटर से ज्यादा दूर शुक्र पर भी है। इसके लिए इसरो ने शुक्रयान मिशन का ऐलान किया है। भारत के आगामी अंतरिक्ष मिशनों में और भी क्या क्या है। भारत की इसरो और अमेरिका की नासा मिलकर निसार मिशन पर भी काम कर रहे हैं, और यही निसार मिशन जो है, इसको जिसको बोला गया है निसार, यानी इंडिया यूएस बिल्ट सिंथेटिक अपर्चर रडार। और ये निसार क्या करेगा, दुनिया में आने वाली किसी भी प्राकृतिक आपदा का अंदाजा पहले ही बता देगा। तो इससे क्या किया जा सकता है, दुनिया में प्राकृतिक आपदा आने वाली होगी तो उसका अंदाजा पहले ही लगाया जा सकता है। भारत अमेरिका, रूस और चीन के सर्वोच्च अंतरिक्ष क्लब में शामिल होकर अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन शुरू करने की योजना बना रहा है। आप जानते हैं कि अभी हाल ही में 2 स्पेस स्टेशन काम कर रहे हैं, एक अमेरिका और रूस का और एक चीन का। तो भारत भी अब अपना खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च करने को प्लान कर रहा है, और भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो का लक्ष्य है कि 2035 तक भारत अपना स्पेस स्टेशन, ठीक है, बना ले खुद का। आगे बात करते हैं अंतरिक्ष कार्यक्रमों के समक्ष जो भी भारत ने प्लान किए हैं, उनके समक्ष कुछ चुनौतियां भी हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। भारत के पास एस्ट्रोनॉट्स को प्रशिक्षित करने तथा मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए लॉन्च व्हीकल की उन्नत तकनीकियों का अभाव है। लॉन्च व्हीकल, लॉन्च क्रू मॉड्यूल, स्पेस कैप्सूल री एंट्री टेक्नोलॉजी, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, स्पेस सूट आदि सब अभी विकास की प्रक्रिया में है। मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की तकनीकी दक्षता बढ़ाने की आवश्यकता है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसे GSLV कहते हैं, 2 भारतीय प्रक्षेपण यान हैं जो उपग्रह और मॉड्यूल को अंतरिक्ष में लॉन्च करने के लिए तैनात किए गए हैं, जो अभी तक मैन रेटेड का मीनिंग होता है कि जिसकी जो विफलता है, जिसका जो फेलियर है, वो लगभग 0 के बराबर, ठीक है। तो ये अभी तक जो है मैन रेटेड नहीं है, ये जो दोनों प्रक्षेपण यान हैं। अब बात करते हैं नीतिगत सुधारों की। आप इसे सरकार द्वारा उठाए गए जरूरी कदम भी बता सकते हैं लिख करके हेडिंग, या जैसा भी आप उचित समझें। नीतिगत सुधारों से अंतरिक्ष की उड़ान 21वीं सदी का भारत आज जिस दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा है, अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण 4 स्तंभों पर आधारित है, जो अपने आप में असाधारण संभावनाओं के द्वार खोलता है। पहला, प्राइवेट सेक्टर को इनोवेशन की आजादी। प्राइवेट कंपनियां भी अब इसमें आकर के काम कर सकती हैं, जैसे कि आप अमेरिका और बाकी यूरोप के देशों में देखते आए हैं। दूसरा है सरकार की भूमिका योग्य बनाने वाले इनेबलर के रूप में। तीसरा है भविष्य के लिए युवाओं को तैयार करना, और चौथा है अंतरिक्ष क्षेत्र को सामान्य मानवीय प्रगति के संसाधन के रूप में देखना। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो इस ऐसे में आप इंक्लूड कर सकते हैं। आप इसे अपने अनुसार मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसा आपको
ठीक लगे कि जो पॉइंट हटाने हैं उन्हें हटा सकते हैं, कुछ ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। ये एक रेफरेंस है, ठीक है। इससे आपको उम्मीद है कि काफ़ी हेल्प मिलेगी। आगे कंक्लूजन पे बात करते हैं। आए दिन अपने ही बनाए रिकॉर्ड को तोड़ता इसरो अंतरिक्ष में हर रोज नई इबारत लिखता जा रहा है। आज भारत अपने ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में दूसरे देशों के उपग्रहों को प्रक्षेपण भी कर रहा है। वर्तमान में 1800 से अधिक कार्यबल के साथ इसरो अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नित नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। आज पूरी दुनिया भारत की वैज्ञानिक भावना, हमारी टेक्नोलॉजी का और हमारे वैज्ञानिक स्वभाव का लोहा मान चुकी है। और मैं आपको बता दूं कि मैंने इस एसी के लिए एक मैगजीन का लिंक आपको दूंगा, या पीडीएफ का लिंक मैं आपको नीचे दूंगा, उसे आप डाउनलोड करिएगा। और वो मैगजीन जब आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि यार इसमें सब कुछ है, इसमें कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं बाकी जो हम स्पेस रिसर्च के बारे में और भारत की स्पेस अंतरिक्ष यात्रा के बारे में, चंद्रयान 3 के बारे में, गगनयान के बारे में, योजनाओं के बारे में, सब कुछ उस पीडीएफ में है। टोटल वो करीब 20 पेज की पीडीएफ होगी। उस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड करके उसे पढ़िएगा, आपको सब कुछ इसमें सार मिल जाएगा। तो इस ऐसे में इतना ही, और समय कम मिल पाता है इसलिए मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ। और किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए, और वीडियो को लाइक कीजिए। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।